नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सावन का महीना चल रहा है और सावन का दूसरा सोमवार कल बीता है। एक नई जानकारी आप सभी लोगों को शेयर करना चाहता हूं। सावन के महीने में जो प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं सावन के महीने में, तो भगवान क्या संकेत देना चाहते हैं इसको आप नोट कर लीजिए। और ये निश्चित रूप से अगर आप देखते हैं सावन के महीने में, तो एक अच्छा संकेत भी हो सकता है, एक बुरा संकेत भी हो सकता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये संकेत अच्छा है या बुरा है? तो विष्णु पुराण में क्या कहा गया है उसको मैं यहाँ पर उल्लेख करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से इसको समझिएगा। इसको स्टार्ट करूँ इससे पहले बता दूँ, अभी भी मैं मुंबई कॉर्पोरेट सेंटर से लाइव हूँ और कल मैं पुणे में होटल नोवाटेल में अवेलेबल रहूँगा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन डायरेक्टली कॉल ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9818318303। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सावन के महीने में सबसे पहले चीज, अगर नाग देवता का दर्शन हो जाए, और वो भी ऐसा नहीं कि कोई नाग लेकर आ गया और हल्ला हो गया मोहल्ले में और आप दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एकदम इत्तेफाक होना चाहिए, अनसर्टेन। आपको ऐसा नहीं पता होना चाहिए पहले से, अचानक से दिखाई देना चाहिए। अगर नाग देवता के दर्शन हो जाए सावन में, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा परिणाम होने वाला है। गोचर में कोई भी दशा अंतर्दशा चल रही है, अगर मारक दशा चल रही है तो मारक दशा में भी कमी आ जाएगा। यानी नाग का दर्शन देखना, नाग को देखना, ये सावन के महीने में अत्यंत शुभ होता है। दूसरा, अगर आप कभी यात्रा पे निकल रहे हैं सावन के महीने में और किसी की मौत हो जाती है रास्ते में, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। और ऐसे ही चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो ये आपके लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। आगामी 7 से 8 दिन के लिए आपको विष्णु जी का बीज मंत्र करना चाहिए और पीले रंग के वस्त्रों को तुरंत दान कर देना चाहिए विष्णु मंदिर में जाने से, जिससे नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो पहला नाग देखना बताया, और दूसरा जो उपाय मैंने बताया, दूसरी चीज़ें जो मैंने बताई है वो किसी की मृत्यु देख लेना सावन के महीने में। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बातें, अगर आपने रास्ते में आप जा रहे हैं और आपको कहीं पर भी अगर कोई कुत्ता, मैं फिर से बता रहा हूँ, रास्ते में जा रहे हैं और अगर आपको कोई श्वान यानी कुत्ता अगर आपको मरा हुआ दिखाई दे, तो ये भी संकेत अच्छा नहीं होता है। कुत्ते को चोट लगा हो और उसकी भी दर्शन हो गए हो और उसकी अगर आपने मदद कर दी, तो निश्चित रूप से आपका नकारात्मक प्रभाव तुरंत वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो देखना शुभ है या अशुभ है, तो ये मिश्रित परिणाम है। अगर आपने किसी कुत्ते को या किसी भी जानवर को आपने देखा खराब अवस्था में है, मृत अवस्था के आसपास पहुंच रहा है और आपने उसकी मदद कर दी, तो निश्चित रूप से भोलेनाथ यहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं। चौथी चीज, अगर आपको सावन के महीने में कभी भी सावन के महीने में स्वप्न में किसी भूत प्रेत के दर्शन होते हैं, तो अत्यंत शुभ होता है ये। यहाँ पर भूत प्रेत को भोलेनाथ की ही कहा जाता है कि इन्हीं के अंडर आते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आपने यहाँ पर भूत प्रेत की दर्शन अगर आपके हो जाते हैं, यानी नकारात्मक एनर्जी के दर्शन स्वप्न में हो जाते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा स्वप्न में अगर आपने सफ़ेद कलर के पक्षी देख लिए या आपने कबूतर देख लिया, तो इसमें निश्चित रूप से आपको सावन के महीने में ही जो जो चीज़ लिखा है वो मैं विष्णु पुराण और स्कंद पुराण को लेकर जो उल्लेख किया गया है उसी को मैं कॉन्फिडेंटली यहाँ पर बता रहा हूँ।
अगर सफ़ेद कलर के किसी पक्षी को आपने देख लिया हो या कबूतर को देख लिया हो, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका जो प्रेम प्रसंग है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है और ये विवाह के रूप में कन्वर्ट होने वाला है। इसके अलावा अगर आपने किसी मृत कबूतर को देख लिया हो सावन के महीने में, तो ये एक मिश्रित परिणाम होता है। एक अच्छा परिणाम भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, मिश्रित परिणाम ये देता है। अगर आप किसी मनोकामना को उस समय मांगते हैं और वो पूर्ण हो जाता है, तो वो आपके लिए शुभ है, लेकिन अगर आप उसको देखकर इग्नोर करके चले जाते हैं तो आपके लिए अशुभ परिणाम देता है। अंतिम बात जो स्कंद पुराण में लिखा गया है और विष्णु पुराण में उल्लेख किया गया है, अगर आपने किसी को भी ऐसा देख लिया कि आपके सगे संबंधी को कोई प्रॉब्लम आने वाली है, आपके सगे संबंधी दोस्त मित्र किसी को भी अगर आपने देख लिया कि मनीष गोयल भी कुछ पूछ रहे हैं, उसका भी उत्तर मैं दूंगा। अगर आपने सपने में देख लिया कि कोई आपके परिचित लोग हैं, उसको कष्ट हो रहा है, चाहे मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा हो, चाहे एक्सीडेंट हो गया हो, अगर ऐसे नकारात्मक स्वप्न आते हैं, तो निश्चित रूप से आप विष्णु भगवान को येलो कलर के कुछ वस्त्रों का दान आपको तुरंत कर देना चाहिए, उनका नाम लेकर, जो जिसके बारे में आप नकारात्मक प्रभाव देखे हैं। मनीष गोयल जी का क्वेश्चन है कि अगर जेल यात्रा देखते हैं खुद को, तो देखिए जेल यात्रा के बारे में अगर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से ये समय अच्छा नहीं माना जाता, यानी कुछ ना कुछ पाबंदियां आएंगी और उस पाबंदियों को मतलब एक चैलेंज आएगा आपके लाइफ में, और ये चैलेंज जो रहेगा ये आपके लिए सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है उस चैलेंज को हैंडल करने के लिए, ये आपको बताता है। तो ये जितने भी प्रभाव मैंने बताए हैं, ये स्कंद पुराण में और विष्णु पुराण में उल्लेख किया गया है सावन के मंथ के बारे में। जेल यात्रा के लिए सावन मंथ के बारे में नहीं था, ये मनीष जी का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बता दिया। तो चैलेंज को स्वीकार कीजिए या उस काम को छोड़ दीजिए, दो ही चीज़ें होती हैं जेल में खुद को देखने का मतलब, या तो आप चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए या तो उसको डिक्लाइन करके आप आगे चले जाइए। तो ये था कुछ जो यहाँ पर सुनील यादव जी भी कुछ पूछ रहे हैं काली बिल्ली के बारे में अगर सपने देखते हैं। देखिए काली बिल्ली का सपना देखना है बहुत अच्छा माना जाता है। काली बिल्ली की अगर आप सपने देखते हैं तो निश्चित रूप से कोई मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जिस मनोकामना को आप देखना चाहते हैं तो वो शायद पूर्ण होने वाली है, विद इन 3 to 6 मंथ वो पूर्ण हो जाएगा, ऐसा इंडिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। और स्नेक के बारे में भी एक यूज़र है वो पूछ रहे हैं अगर सपने में सांप दिखाई दे, तो देखिए सपने में सांप दिखाई देने का मतलब होता है कि आपके पास कोई अकस्मात धन का स्रोत बढ़ने वाला है। अकस्मात कोई धन का स्रोत बढ़ेगा और ये बड़ी सडन होगा, अचानक से होगा, आपको भी नहीं पता चलेगा, लेकिन ये स्रोत यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जिसको रेगुलर टॉपिक से हटकर मैंने बताया है, और अभी के लिए इतना ही। और जाते जाते पुनः एक बार ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा, और आप सभी लोगों का जो प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि समय जैसे ही मिलेगा मैं इस स्वप्न के बारे में जो चीज़ें होती हैं उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओम नमः शिवाय।